गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अब थोड़ी धीरे धीरे मेरी तबीयत में भी सुधार आया है। आपको लग ही रहा होगा क्योंकि कल भी थोड़ा सर में इतना दर्द होने लग गया था, तो वहाँ पर मुझे बहुत ही घबराहट सी महसूस होने लग गई थी और थोड़ा टेंशन भी हो गया था कि भाई वापस से मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो मुझे वो भी थोड़ा अंदर से डर सा महसूस होने लग गया था कि तबीयत अगर ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मुझे जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे ब्लड की कमी हो जाती है जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो इसलिए इसकी वजह से फिर भी मेरा ध्यान रखते हैं मेरे पति, सोहन, सब ध्यान रखते हैं। वैसे सुधीर भी ध्यान रखता था, जब साथ में रहता था तो ध्यान रखता था वो भी। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो ध्यान नहीं रखता था, डॉक्टर को दिखाना, ये करना, वो भी मेरा ख्याल रखता था। लेकिन क्या करें, घर में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है तो वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, टेंशन करने लग जाता है। क्योंकि महक और दोनों जने को, जब सुधीर को बोलते हैं तो उसको बुरा लग जाता है कुछ किसी न किसी बात को लेकर। तो इसकी वजह से थोड़ा वो भी दिमाग पे उसको टेंशन देने लग जाती है महक। तो यहाँ पर मैं सुबह से उठी और फटाफट से मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा, धोना मेलना थोड़ा, क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसकी वजह से थोड़ा घर के अंदर सब बाहर से आते जाते हैं ना, तो कीचड़ विचड़ मचता रहता है। तो घर के सामने से तो धोना ही पड़ता है वो, क्योंकि गाड़ी चढ़ाना और घर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी शुरुआत ना टर्की कंपनी से हुई थी, जो वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस देखे होंगे, कमर्शियल पेजेस, एड पेजेस, जिसके लाइक्स और फॉलोअर्स बड़े हुए होते हैं। वो किन वेबसाइटों की वजह से बड़े हुए होते हैं? ये वो इन्हीं वेबसाइटों की वजह से बड़े हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, आपको उसमें उसको कॉपी करके और गूगल पे जाके पेस्ट करना है, जिसमें आप देखोगे कि 2 सर्विस ओपन होंगे, लाइक्स बढ़ाने या फॉलोअर्स बढ़ाने। तो आप मेरी बात माने तो अपना रियल अकाउंट बिल्कुल शेयर मत करना भाई। अपना पहले एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें 0 फॉलोअर्स वाला, तो उससे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे देखोगे कि आपके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जाओ और चेकआउट करो। आने जाने वाले हैं तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है घर के अंदर, तो सुबह से धोना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर 5 बजे नल आ जाते हैं, तो 5 बजे उठ के और पानी वानी भर के, और उसके बाद में फिर इसके पापा को भी सुबह जल्दी जाना था 6 बजे, तो हम 5 बजे उठ गए थे। उठ के और उसके बाद में उन्होंने, वो भी चले गए, चाय वाय बनाई, उनको पिलाई, और मैं फिर उसके बाद में मेरे को जो भी घर में जो भी काम था वो धोना मेलना वो मैंने करा। तो यहाँ पर भी सोहन लेटा हुआ है, ये भी, तो इसको भी चाय बना के और दी, चाय तो नहीं पीता है ये, ओट्स दिया बना के, ओट्स खाया इसने। और अभी मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई थी सुरजना फली की, ये सुरजना फली बनाई है। और यहाँ पर मैंने आटा लगा के रखा है, आप देख सकते हो। इसके पापा बाहर गए हैं तो बहुत ही कम आटा लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये लौकी लिया है, और हरी मिर्च, शिमला मिर्च, और टमाटर, ये सब मैंने अभी ख़रीदा है, ख़रीद के। और अभी शाम को दाल लौकी बनाएंगे। दाल लौकी बना के उसके बाद में, क्योंकि दाल लौकी ही पसंद है, और पानी वाली सब्ज़ी तो नहीं, सूखी दाल लौकी अच्छी लगती है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मिर्ची, शिमला मिर्च, लौकी, हरी मिर्च और टमाटर, ये सब लेके रखे हैं मैंने। तो अभी तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ इनको। और यहाँ पर मैंने हम तीनों के लिए सुरजना फली जो होती है वो बनाई है मैंने।
और यहाँ पर मैंने आटा लगा के रखा था, ये आटा लगा के और रोटी सेक लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद में सारा काम हो चुका मेरा। और उसके बाद में ये बर्तन थोड़े से है सिंक में रखे हुए हैं, तो वो बर्तन, तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे काम निपटा, क्योंकि सुबह से मैं ये धोया मिला तो थोड़ा मुझे चक्कर आने लग गए, घबराहट होने लग गई। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा आधा घंटा मैंने रेस्ट करा, आधा घंटा में बैठ के। और उसके बाद में फिर अब मैं रोटी बनाऊंगी। टाइम भी बहुत हो गया है, मुझे काम करते करते 1 बज चुकी है। तो 1 बजे मैं अब खाना बना रही हूँ, फिर रोटी सेकूँगी। आटा लगाया मैंने, सब्जी मैंने बना ली थी जल्दी। तो वो भी मुझे थोड़ा सा कि ये टेंशन होता है कि सोहन का भी कहीं ना कहीं, अभी इंटरव्यू दिया है सोहन ने, तो सोहन का भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, घर में भी थोड़ा रहता है कि इंसान को के उम्मीद रहती है कि धीरे धीरे इसकी भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए तो अच्छा है। तो घर के सपोर्ट में तो घर के की ज़रूरतें जो होती हैं वो पूरी हो जाए। तो मैं तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ जी बाबा मेरे बच्चे की जो भी इच्छा है वो पूरी कर दें। मैं इसलिए तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि मैं सोच रही थी कि मैं इनको और मतलब समझाने के लिए जाऊँ, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी समझाने के लिए। जिसको जैसा, क्योंकि जब मैंने इतने फ़ोन लगाए, जब फ़ोन नहीं उठाए, तो जिसको जैसा जम रहा है वैसा ही करे। अब उसको जिसको दोनों को जो जमे ना वो करे, मैंने छोड़ दिया। अब और जब मेहमान मेरे घर कल परसों के दिन आए थे, उस टाइम पे भी उन्होंने बोला कि हाँ, जब हमारी नहीं सुनी, हमारे कॉल ही अटेंड नहीं करे उसने, तो फिर मतलब क्या है, तेरे को इतना झेलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को खुद जो मेरे खुद के होते हैं अपने वाले ही, वो ही मेरे को उठा के बोलते कि तू मतलब फिर इतने दिन से क्या कर रही थी, क्या मतलब कुछ करे। तो मैंने कहा ऐसा पहले कुछ था ही नहीं जो मैं उनको समझाऊँ, क्योंकि पहले से ही अच्छे चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनाना, वो चीज़ें ठीक है। अब उनको जैसा जम रहा है वैसे ही करें। अब मैं उनको लेने के लिए नहीं जाऊंगी, वो उनकी खुशी से वो अगर घर आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो आ सकते हैं। ये घर का दरवाज़ा खुला है, जब भी आए ये है, और ना भी आए तो उनकी मर्जी है। कितना मैं समझाऊंगी, माँ बाप है, इतना समझाने के बाद में इंसान को अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उनकी मर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ मेरा जो घर में जो भी चल रहा है घर के अंदर, तो उनके दम पे ही चल रहा है, ऐसा उनको लगता है। तो शायद अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, वो उनके हिसाब से रहे। और यहाँ पर हमारा तो क्या है, ऐसा 3 सदस्य है, 3 सदस्य, और अगर दो उनका खर्चा नहीं है तो हमारा 3 सदस्य का भी इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा हो। जब हम खुद भी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आपको क्या बताऊं मैं, हमारे सास ससुर के साथ जब रहते थे हम, 2 रूम थे, सिर्फ 2 रूम, उसमें हम 12 जने रहते थे। आप यकीन नहीं करोगे कि 12 जने रहते थे हम उसके अंदर, 2 रूम के अंदर। और उसके बावजूद भी उनने मतलब सास ससुर ने कैसे क्या संभाला, पूरे परिवार को चलाया है। यहाँ पर बच्चे इतना काम नहीं कर पाते थे उस टाइम पे भी है? हमारे ससुर कमाते थे, तो उससे ही पूरी फैमिली को ब्याह शादी करना, ये करना, वो सब कुछ उन्होंने चलाया क्या। तो ऐसा माँ बाप कोई भी ऐसा गलत नहीं सोचता है कि अपने बच्चे जब पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा, इतना संघर्ष करा, इतनी मतलब सब कुछ परेशानी या परिस्थितियों का सामना करा, लेकिन हमने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करा। आज मैं ये बात बोल रही हूँ। और आज बच्चे थोड़ा बहुत कुछ कर ले तो के बता देते हैं हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और क्या कुछ नहीं करा माँ बाप के लिए। भाई माँ बाप का तो कर्ज चुकाना है, वो अपनी मर्जी है, चुकाना है कि नहीं चुकाना है, संभालना कि नहीं संभालना। लग गए, अब बच्चे कमाने लग गए, तो ये बताने लग गए कि माँ बाप को मैंने कितना सपोर्ट करा, कितना क्या करा, ये सब कुछ कहने लग गए। ऐसा कोई कहता है, बोलता है क्या? सब कुछ करने के बाद में इंसान ये तो उस हिसाब से मतलब वो बता रहा कि मैं जता रिया है कि मैंने इतना कुछ करा है, इतना करा। माँ बाप ने पाला पोसा बचपन से और बड़े किए, पढ़ाई लिखाई करी, वो तो सब गया, सब गया। वो नहीं देखते हैं बच्चे कि पढ़ाया लिखाया सब कुछ करते हैं माँ बाप का तो फर्ज होता ही है ये सब कुछ करने का।
पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता है क्या कुछ करने का? तो बच्चे जब बड़े हो जाते कुछ करने लग जाते हैं, वो जताने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए उनकी इच्छा, उनको जैसा भी जमता है और जैसा भी उचित लगता है तो वो उनके हिसाब से जैसा भी बने। क्योंकि मेरी इतनी इच्छा थी, इतना सब कुछ समझा इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। तो फिर जिसकी इच्छा, जिसको जैसा लगे वैसा करे वो। और थोड़ा बहुत मैं भी ये मेरे से जो भी बन रिया है तो मैं वीडियो बना रही हूँ, रोटी अभी खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना के और थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। क्या मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ही जैसा बनता है वैसा कर लेती हूँ। मेरे से वैसे ही नहीं बनती है क्योंकि मैं तबीयत खराब हो रही है, तो उससे मैं धीरे धीरे अपना काम बैठ के कर ही लेती हूँ। क्योंकि मेरे से इतनी फास्ट से नहीं बन पाता। मेरा जब पहले था मैं इतने फास्ट से काम करती थी कि मैं 10-11 बजे मतलब सारा काम से फ्री हो जाती थी। और अब मुझे धीरे धीरे करना पड़ता है, बैठ के सब काम करना पड़ता है मेरे को, तो टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम लगने लग जाता है काम में। तो इसके पापा बोल रहे थे हाँ कोई बात नहीं, बोले धीरे धीरे जैसे बनती है वैसा करो, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है।